पे अटैक कर देता है। आगे हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर में अनाउंस कर रहे होते हैं कि आर्ट यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हो गया है और उस एरिया के लोगों को वहां से निकलने को कह रहे होते हैं। एक ऑफिसर कहता है लानत है, लोग मर रहे हैं लेकिन हम बस ऐसे खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर एसोसिएशन ने भेजे हुए हंटर यहाँ पे कब आ रहे हैं? दूसरा ऑफिसर कहता है लगता है बी और उसके ऊपर के हंटर को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। साइड वाला ऑफिसर कहता है क्या बी रैंक? पर उन्होंने कहा था कि ये गेट तो बस एक डी रैंक का गेट है। ऑफिसर बताता है एसोसिएशन थोड़ी सतर्क हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुआ था वो एक सी रैंक का हंटर था। ये रहा वो हंटर किम जोंग सो। आगे हमें सुहो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने किम जोंग सो ही होता है जो कि अब एक सी रैंक का अविकन मिस्ट बन चुका है। उसे देख के जिन मन में कहता है क्या इसने नीचे की फ्लोर से यहाँ पे जंप लगाई? ये एक सी रैंक का मिस्ट बन है, इसके पास वेपन भी है। यकीनन ये पहले मिस्ट बन से अलग है पर मैं भी कुछ पहले अवेक हुआ हूँ तो क्या इसके सामने खड़े होने का मेरे पास कोई चांस है? मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो जैसे तैसे अटैक को डॉज कर देता है। मिस्ट बन सुहो पे फिर से अटैक कर देता है। सुहो वहाँ से भागने लगता है और वो मन में कहता है नहीं मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए हंटर को अलग अलग रैंक दी हुई है और उनको रैंक के हिसाब से स्प्लिट किया गया है। आखिर यहाँ पे हंटर्स कब आएंगे? अगर मैं दूसरे हंटर का आने तक इसे संभाल पाऊँ तो ये काफी होगा। तभी सुहो देखता है कि मिस्ट बन अचानक से रुक गया है और वो कहीं और ही देखने लगता है। हम देखते कि मिस्ट बन छत पे कुछ स्टूडेंट को देखने लगता है। लड़कियां यहाँ पे पहले से ही पैनिक होके रखी थी। वो यहाँ पे हंटर्स का आने का वेट कर रही थी। मिस्ट बन इन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सो भी थोड़ा सा रेज में आ जाता है और वो मिस्ट बन पे जंप लगा देता है। वो अपने मन में कहता है अब हंटर के आने का वेट करने का कोई भी समय नहीं है। सो वो मिस्ट बन को किक मार के उसे नीचे फेंक देता है लेकिन मिस्ट बन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे हमला कर देता है। सुहो अटैक को डॉज कर देता है। वो मन में कहता है उसका सिंगल हिट भी मेरी जान लेने के लिए काफी है, मुझे इसे रोकना ही होगा। मिस्ट बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो जोरदार उसे पंच मारता है। सुहो मिस्ट बन के अटैक को डॉज करते हुए उस पे काफी सारे अटैक लैंड करता है लेकिन मिस्ट बन अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे एक अटैक लैंड कर ही देता है। सुहो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी पीछे जाके दीवार से टकरा जाता है। सुहो का एचपी बस एक ही रह गया था। ये देख के वो कहता है हाँ मैं लकी रहा, यकीनन सिस्टम नहीं चाहता होगा कि मैं ऐसे ही गिर जाऊं। भले ही सुहो बच गया था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। मिस्ट बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते कि आसमान फटने लगता है। सुहो पंच करने के लिए तैयार हो जाता है पर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है लेकिन तभी आसमान से वहाँ पे बेरू आ जाता है और सुहो को बचा लेता है। सुहो अभी तक पूरे तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। बेहोश होने से पहले वो बेरू को देख लेता है और वो कहता है क्या एक एंड? बेरू तुरंत सुहो को हील करने लगता है और वो कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। बेरू मिस्ट बन को कहता है तुम लोगों की हमारे लिटिल किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? बेरू मिस्ट बन को बीच में से फाड़ देता है। आगे हम सुहो के आर्ट टीचर को देखते हैं। उनके सामने भी एक मिस्ट बन आया था। वो बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी हम देखते कि बेरू यहाँ पे काफी तेजी से आके उनके सामने के मिस्ट बन को खत्म कर देता है। आगे बेरू यहाँ के सारे मिस्ट बन को खत्म करने लगता है। सबको खत्म करने के बाद वो सुहो के पास आ जाता है और उससे कहता है काफी समय हो गया मेरे यंग मोनार्क। आगे हम